अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलजार है, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की अता ग्रह से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता है खैर से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल जनाब है मैं जी गौरव आर्या। ये वीडियो और टाइटल है थ्रेट इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। तो पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। इमरान खान ने जो काम कर दिया है वो तो उसको पद्म भूषण अगर भारत रत्न ना भी देना चाहें, उसको कोई ना कोई तो अवार्ड इंडिया को देना चाहिए। क्योंकि बात तो सही है। क्योंकि आप देखिए ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में, बाजवा गो बैक, बाजवा ट्रेटर, बाजवा गद्दार है। खुद पाकिस्तानी चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंडियन फेक हैंडल्स हैं, इंडियन बॉट्स हैं। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लड़के लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, या फिर जो उनके यंग जो स्टाफ है, उनका जो वॉलंटियर्स हैं, वो चला रहे हैं साहब। ये हर जगह फौज पे थू थू हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज, फौज को बीच में से दो टुकड़े हो गए। जो फौज के वेटरन हैं पुराने, वो बाजवा साहब को गाली दे रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत एक चीज थी पाकिस्तान की, कि हाँ वो कभी इतनी कमजोर नहीं हुई 75 साल में जितनी इस वक्त इमरान खान के चलते वो कमजोर हो गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्योंकि जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही है, लेकिन व्यूअर्स को बता दूं आपके शो में कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनी है, जिससे वो प्लाई का भी सामान एक बार आ चुका है, मुंबई पहुंच चुका है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया हैज शोन द वे टू द वर्ल्ड कि भाई साहब देखो, देयर इज अ वे टू सर्कमवेंट पाकिस्तान। अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो आपको पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं है, ईरान को मेनस्ट्रीम करने की जरूरत है। और आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने में, 3 महीने में कितनी बार ईरानियन डेलीगेशन इंडिया आया है, इंडियंस वहां पे गए हैं, दुशानबे में मिले हैं, एनएसए की मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर की, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, मतलब ट्रेड डेलीगेशन आप गिनते रहिए, ईरानी इतने बार आ चुके हैं। क्यों आ रहे हैं ईरानी इतना इंडिया, और इंडिया क्यों इतना ईरान को जा रहा है? साफ सीधी बात है साहब, आपको पता ही है पाकिस्तान इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का अगर कोई एक इंपॉर्टेंस है तो वो ये है कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। और अगर अमेरिका बहादुर को आना है, किसी और को भी आना है समुद्री रास्ते से, तो पाकिस्तान से आएगा, ईरान से आएगा। अब ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगा रखे हैं दुनिया भर के, अब क्या बचता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस राहदारी का, इस चुंगी नाका स्टेट जो है पाकिस्तान, जिसको मैं कहता हूं चुंगी नाका स्टेट, उसका सा फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। अब इंडिया ने रास्ता दिखा दिया है कि आपको इस चुंगी से नहीं जाना। गवादर हमने बना दिया, जरदान रेलवे लाइन हमने बना दी, रोड आगे तक बना दी, और यहां से आप ईरान के थ्रू डायरेक्टली जाइए सीधा रशिया, यू आर कनेक्टेड टू वेस्टर्न यूरोप। पाकिस्तान को, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, चाबहार हमने बना, चाबार ग्वादर से मोहब्बत इतनी है ना, मुंह से ग्वादर निकलता रहता है। पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साहब, आई स्टैंड करेक्टेड, चाबार पोर्ट। अब क्या हुआ है कि अब पाकिस्तान को ये पता भी लग गया है कि साहब दे हैव फाउंड अ वे ऑल्टरनेट रूट, क्योंकि ये पहले गुंडागर्दी कर रहे थे कि हम आपको राहदारी नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इंडिया ने अपना रास्ता निकाल लिया, जो कि कायदे की बात है, इंडिया को निकालना भी था। तो एक तो फौज का पॉइंट हो गया, एक पाकिस्तान को सर्कमवेंट करने का पॉइंट हो गया। तीसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है कि ये पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये इंप्रूव करते नहीं दिखती। ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान 21वीं या 22वीं बार जा रहा है आईएमएफ के प्रोग्राम में। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान पहली बार जा रहा हो, नई दुल्हन ने पहली बार शादी, ये चक्कर नहीं है। वो 21-22 बार शादी हो चुकी है उसकी पहले आईएमएफ से। और अभी अभी चाइना ने भी उसको पैसे दिए हैं। चाइना इज ऑल्सो गिवन मनी टू पाकिस्तान, $2.5 बिलियन कुछ दिए चाइना ने। तो बात यह है कि फिस्कल प्रूडेंस है नहीं चाइना में, माफ कीजिएगा पाकिस्तान में, टोटल मिसमैनेजमेंट है। आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन पाकिस्तान इज एट इट्स एब्सोल्यूट लोएस्ट। डिप्लोमेसी फेल है, मिलिट्री फेल है, इकोनॉमी इज इन टैटर्स। और इसके साथ एक और खास बात हुई जो मुझे दिखती है, आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, कि इन्होंने पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान में, और एक तरह से अमेरिका बहादुर को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना के और अफगानिस्तान में अपने बैकयार्ड ये स्थापित करना चाहते थे।
लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान में चैनल अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तो बैकयार्ड बना नहीं पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का फ्रंट यार्ड जरूर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, इसमें कोई डाउट नहीं है जो आप बोल रहे हैं, 100% मैं एग्री करता हूं उससे। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी लगा लगा के सारे पैसे वहां पे डाल दिए, अपने रिसोर्सेज डाल दिए, फौज डाल दी, तालिबान खड़ी कर दी कि किसी तरीके से अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड। आज की तारीख में इनको लगा था ये तो गुफा में रहने वाले जानवर हैं तालिबान, इनको तो तालिबान इज यूजिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान एज इज एसेट्स इनसाइड। वो तो कह रहे हैं हम कंट्रोल करेंगे आपका एरिया, वो कर भी रहे हैं कंट्रोल। वजीरिस्तान में डेली पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपका जो एनालिसिस है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बना रखा है मार मार के अफगानिस्तान ने। वो अफगानिस्तान जिसके पास ढंग की पुलिस फोर्स नहीं है, जिसके पास ढंग की आर्मी नहीं है, जिसके पास इकोनॉमी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसने पाकिस्तान को ऐसा एक उंगली पर सर गोल गोल घुमा रखा है पाकिस्तान को बुरी तरीके से। और यहां पे पाकिस्तान तरले कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि यार तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती करवा दो। वो कह रहा है पहले तुम शरिया नाफिज करो, हम बाद में बात करेंगे। वो कह रहा है तुम्हारा पूरा जो इलाका है अटक तक वो हमारा है, उसको ग्रेटर अफगानिस्तान में शामिल करो फिर बात करेंगे। और नहीं करोगे कोई बात नहीं, डेली डेली मार चल रही है। और एक और चीज आपने देखी होगी अफगानिस्तान में जो हो रहा है संजय जी, स्टोरी ये है कि यू सी पाकिस्तान ने इंडिया को अश्योरेंस दे दिया कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद अफगान सॉइल से अटैक नहीं करेंगे कश्मीर में या इंडिया में अटैक नहीं करेंगे, वी गिव यू दैट अश्योरेंस। पर उन्होंने पाकिस्तान को एश्योरेंस नहीं दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके मुल्क में अटैक नहीं करेगा, जो कि नेक्स्ट डोर है। और ये इनके मुस्लिम बरादर हैं साहब, ये इनके मुस्लिम बरादर हैं। ये इनके साथ फैज हमीद गए थे नमाज पढ़ने कंधार, आपने फोटो देखी होगी, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे इनके साथ। वो सवेरे उठते हैं, चाय पीने के बाद एक बार ठोक के आते हैं पाकिस्तान में। रोज कर रहे हैं अफगान, रोज डेली का काम है उनका। ये जो अफगानिस्तान वाला जो फिनोमिनन है और जिस तरह से अफगानिस्तान वाले इनको हैरान कर रहे हैं, और पाकिस्तान शायद सोचता होगा कि ये इनको इतना ओबलाइज करेंगे तो डूरन लाइन को मान लेंगे, वो भी वो नहीं मान रहे। इसमें थोड़ा सा गहराई से अगर देखें तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो पाकिस्तान की फौज में जो ये दो ग्रुप बन गए हैं उसमें से एक इनको सपोर्ट कर रहा हो? बिल्कुल साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये तो है ही। देखिए इमरान खान इतना फौज के खिलाफ बोल रहा है, इमरान खान रोज जनरल बाजुओं को गाली दे रहा है बिना किसी सपोर्ट की, तो इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई। भाई आप डेली के डेली जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, क्या पाकिस्तानी फौज या आईएसआई बेवकूफ है? उनको नहीं पता ट्रेंड कौन चला रहा है? जिनको न्यूट्रल्स कहता है, न्यूट्रल्स तो जानवर होते हैं। इसने इतने बड़े बड़े कमेंट पास करे, आज तक खुला नाम लेके फौज को इतनी किसी गाली नहीं दी पाकिस्तान के 75 साल इतिहास में। जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है तब तक नोबडी हैज अब्यूज्ड पाकिस्तान द वे इमरान खान एंड हिज पीटीआई पीपल हैव डन। पर आज तक इमरान खान जिंदा है, चल रहा है। सर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स और former prime ministers have been killed oblique exiled for much less. Yes. Even Pervez Musharraf for that matter. हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। वो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट को गायब कर दिया इन लोगों ने बेचारा। अब वापस आने की उसके वो चल रहा है, उसकी फैमिली नेगोशिएट कर रही है कि किस कंडीशन में वापस आएगा। तो इमरान खान को डेफिनेटली, इमरान खान, देयर इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इंक्लूडिंग सम कोर कमांडर्स, ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डे 1 से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें गेम ये होगा, टोटल गेम नवंबर का है। अब नवंबर में ये देखते हैं कि क्या करना है। क्या दोबारा जनरल बाजवा को बोलते हैं कि आप 1-2 साल के लिए और आ जाओ, या किसी और को चीफ बनाते हैं, क्योंकि फैज हमीद इज नॉट द सीनियर मोस्ट नहीं है, या किसी लॉयल बंदे को आर्मी चीफ बनाते हैं। क्या वो बंदा कंट्रोल में आता है, नहीं आता, ये काफी सारी चीजें हैं। बट डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो बात तो मैं भी मानता हूं कि पाकिस्तानी फौज के 2 सिरे बन चुके हैं। एक इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, एक इमरान खान के अगेंस्ट है। और इस समय जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है वो ऐसा दिख रहा है हमको कि वो ज्यादा हावी है, और जो बाजवा साहब को सपोर्ट कर रहा है वो थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है। अगर हम इस्लामिक कंट्रीज का इतिहास देखें तो जब भी 2 फोर्सेस वहां पर आमने सामने खड़ी हुई हैं तो वो देश जो है वो टूटे हैं। यहाँ तक कि अगर पुरानी, अगर बहुत पीछे भी जाए, 1000 साल भी पीछे जाए, और इस्लामिक खिलाफत, चाहे वो आपके खिलाफत उमैयद हो या खिलाफत अब्बासी हो या इवन खिलाफत उस्मानिया हो, जहाँ भी जाए, जब भी 2 ग्रुप बने हैं इस तरह के, 2 बराबर के पावरफुल ग्रुप, तो वो टूटी है। तो क्या इस्लामिक इतिहास के दोहराने की संभावना बन सकती है यहाँ पर?
इसमें एक और चीज है। एक तो आपने पॉइंट बताया कि दो जब ताकतें बराबर की हों या 19-20 की हों तो मुल्क टूटे हैं। जो भी बड़े बड़े मुसलमान मुल्क, चाहे उनको बाद में ईसाइयों ने भी हराया हो या क्रिश्चियन बाद में अटैक हुआ हो या उनको जैसे स्पेन से निकाल फेंका 700-800 साल के बाद, ये सब जो भी कुछ हुआ हो, इट ऑल स्टार्टेड विथ द प्रॉब्लम्स विद इन। ये जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हुए हैं आज की 1400-1500 जितनी भी इस्लाम की तारीख है उसमें, ये सब आपसी मारकाट में खत्म हुए हैं। इनको बाहर वाली की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को इंडिया की, इजराइल की, किसी की जरूरत नहीं है। दे आर, इनको आप सिर्फ छोड़ दें, खुद को निपटाएंगे ये। मैं एक छोटा सा आपको डेटा देता हूं। 2006 और 2016 के बीच में, 2006 और 2016 के बीच में 25,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए सिर्फ कराची में, सिर्फ कराची में। और मारने वाले भी मुसलमान थे, मरने वाले मुसलमान थे। 25,000 से ज्यादा मारे गए। वो पॉलिटिकल वेंडेटा था, वो एथनिक क्लेंजिंग थी, वो जो कुछ था। वो रेंजर्स के ऑपरेशन थे, आर्मी के ऑपरेशन थे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए सिर्फ कराची शहर में। तो पाकिस्तान को किसी के, जो पाकिस्तान के थ्रेट्स एक्सटर्नल है नहीं, पाकिस्तान के सारे थ्रेट्स, लाइक ऑल द अदर मुस्लिम कंट्रीज, all the other Muslim countries in the world, all the threats are internal. तो जी वीडियो ही ख़त्म। अपना मेजर साहब ने बहुत बेहतरीन बातें की थी कि दिल की बातें की ये उसने। देखें कि पाकिस्तान को जितना भी नुकसान पहुंचा है वो अंदरूनी तौर पर पहुंचा, ये हकीकत है। इसमें अब हमें, मैं भी कुछ स्टडी करता हूँ, चले कोई करे, मैं कहा मैं इस चीज़ों को ये तो हम भी मान रहे हैं, और कुछ ना कुछ अपने जो अंदर की आजकल दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, उस पर कोई चीज़ भी अब ढकी छुपी नहीं है कि अब कोई भी एक अगर बात होती है तो पूरी दुनिया में हर पूरे फोरम पर, हर फोरम पर वो बात चली जाती है। हमें भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान को जितने अंदरूनी खतरात हैं उतने बैरूनी खतरात नहीं हैं। जब भी वो सही बात कहते हैं मेजर साहब, जब भी कले का दरवाज़ा खोला गया, अंदर से खोला गया, तब भी कले फतह हुआ। जब तक कले के अंदर दरवाज़ा खोलने वाले मौजूद ना हो तो कोई भी कला फतह करना इतना आसान नहीं होता। ये बात हकीकत है कि ये दुनिया में ये रूल है कि अपने ही लंका डालते हैं। इसको ममासलत में दूंगा। आपने भी शायद पढ़ा हो जंग प्लासी, मीर जाफ़र और मीर सादक ने यही काम किया था, और जिसका खमियाजा बरसगीर को 200 साल तक भुगतना पड़ा। उन्होंने अपना की गद्दारी की और उसका नतीजे में जो पूरा बरसगीर जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। वो अंदर से गद्दारी हुई ना, वही बात है। ये इसलिए ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ये मीर जाफ़र और मीर सादक है। तो ये तो वल्लाह मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि कौन मीर जाफ़र मीर सादक है, या किसको वो कह रहे हैं। भाई आपको रुखसार भाई अभी पता ही नहीं चला कौन मीर जाफ़र और मीर सादक है। अभी हम इतने बच्चे तो नहीं है, इतना हमें नहीं पता कि कौन हमारा दुश्मन है मुल्क का और कौन इसका सबका है। भाई हमारे जो सियासतदान है नवाज शरीफ और गरदारी साहब, वो क्या मुल्क के लिए सोचते हैं? सबसे बड़े वो दुश्मन है पाकिस्तान के, आपको समझ होनी चाहिए भाई। मैं तो अभी आपको पता ही नहीं लगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि मैं आंखें बंद करके तकलीद करने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो इमरान खान की नुक्ताचीनियाँ भी करूँगा और जो बाकी सियासतदान हैं उनकी भी नुक्ताचीनियाँ करूँगा। जो मेरा लीडर है ना, तो यार कोई गलत है तो रुखसार से बोलो, क्यों बोल रहा है? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं बात वही उधर लेके जा रहा हूँ कि मैं ये बात सोच रहा था जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, तब ये शोरश थी, तब ये आवाज़ उठाई गई थी कि ये हमारे पाकिस्तानी अफवाज लेकर आए। लेकिन अब जब वो हर फोरम पर न्यूट्रल्स के नारे लगा रहे हैं तो अब और बातें शुरू हो गई। अब इसके बरक्स शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब फौज के खिलाफ है। मुझे इमरान खान ने 2 ग्रुप बनवा दिए हैं, 2 ग्रुप बनवा दिए हैं फौज में, और फौज में दरार डाल दी है, फौज को तस्लीम कर दिया है। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा इल्म काम करता है, मेरे अंदाज़े में तो भाई कोई हकीकत बात है
कुछ ना कुछ इन्होंने भी इस चीज का किरदार अदा किया है, इमरान खान साहब ने। भाई किरदार वो उनकी अच्छाई पर हुआ है, कुछ उसके साथ देना चाहते हैं, कुछ उसके मुखालिफ मेजर साहब जो कमर खान बाजवा साहब है उसके पास तो यार किरदार तो तेरे सामने है भाई। जो इमरान खान साहब को बाजवा साहब है, तो बात को सुनो, जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं और जो बाजवा साहब की बातों को पसंद करते हैं, कुछ बाजवा साहब के साथ हैं, कुछ एक जो मेजर है इमरान सबसे खान मेन साहब। बात ये तो बात ये है। सच नहीं गुलजार, बाजवा के साथ कोई भी नहीं, क्योंकि बाजवा एक वाहिद आर्मी चीफ है भाई इस वक्त सारी फौज जो है बाजवा के साथ है। उसको मेरा भाई वो तो कमांड कर रहे हैं सारे, इस वक्त उसके फौज वो उसके अंडर होंगे, वो तो उसके अंडर होंगे भाई, कल का पता नहीं। लेकिन बाजवा जो है ना, उसने जो भी कदम उठाया है ना, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, जो बाजवा ने कदम उठाया है वो अच्छा उसने नहीं उठाया। अब ये लुकी छुपी बात नहीं रही भाई, ये खुल के बात हो चुकी है। बाजवा ने किस तरह नवाज शरीफ के साथ डील की और नवाज शरीफ जरदारी ने मिलके किसके साथ डील की और क्यों डील की। अरे तुझे सारी बातें छोड़ दे, नवाज शरीफ की पार्टी का खुद बंदा बोल रहा है कि ये क्या प्लान हुआ था। और 2018 की रिपोर्ट देख लो, इमरान खान एंकर थे, इमरान रियाज एंकर, उनकी रिपोर्ट देख लो। 2018 में आर्मी चीफ और मिफ्ता इस्माइल जो अब भी वजीर है ना खजाना, उस वक्त भी 18 में थे, उसकी आर्मी चीफ की क्या बात हुई थी, क्या प्लानिंग थी, वो उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। मेजर साहब ने तो यह कहा कि इमरान खान साहब को मिलिट्री अवार्ड मिलना चाहिए, जो उसने इंडिया को देना चाहिए कि इंडिया की आर्मी और इंडिया के जो मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये काम नहीं कर पाई जो इमरान खान साहब ने कर दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई? ये तो बात इंडिया के दिल को लगी है कि भाई इंडिया एक छोटी सी मुझे कह रही, इंडिया पहले दिन से ये चाहता है कि अवाम और फौज आपस में टकरा जाए, जिस तरह तुर्की में हुआ है। तुर्की में क्या हुआ भाई? तुर्की में टकराया नहीं है भाई, अवाम फौज के खिलाफ नहीं, उसके नहीं फौज खिलाफ पाई गई है, फौज ने किया भाई। उधर हारून की आर्मी ने बगावत की थी भाई, खिलाफ होती थी, इस वक्त भी खिलाफ होती थी। आप वो अंडर है मेरा भाई, आप वो अंडर है, उर्दगान के अंडर है वो, आप पहले नहीं थे। असल में बात ये भाई खूब, हमने शुरू से ही ये जो अफवाज है हमारे अफवाज पाकिस्तान, इससे तो कोई दो राय नहीं है, हमें पता है। सियासत में इन्होंने मदाखलत जरूर की है, लेकिन फिर भी खिलाफ नहीं की है, इन्होंने मदाखलत की, ये दो राय नहीं है। इससे ज्यादा क्यों हुई है ये मदाखलत? क्योंकि पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत कमजोर था, हो चुका है, अब भी था, शुरू से ही कमजोर था, अब भी और भी ज्यादा कमजोर हो गया कि हम जो ये देखें कि हम 21 मरतबा 22 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं। यह इंकशाफ भी मेजर साहब ने किया है, हमें तो नहीं पता कितनी बार पाकिस्तान जा चुका है। और मेरे ख्याल में कि इसी वजह से हम आज उस IMF के चुंगल में आस्ता वो ट्रैप कर रहे हैं, चाइना वाले भी और IMF वाले। जब एक बंदा कमजोर होता है ना, उसे हर बंदा नीचे ही दिखता है, ये कमजोर, इससे क्या लेना, ये हमारे काम किस काम का नहीं, कोई ये वो मतलब किसी काम के। दूसरी बात भाई कोई ये देखे कि हम जिसको हमारे साथ हो रहा है, जिसको हम अपना दोस्त समझते थे, जिसको हम अपना समझते थे कि ये हमारे हक में होंगे, अफगानिस्तान ने जितना हमें नुकसान पहुंचाया ना, हकीकत बात है। बॉर्डर पर आपको पता है मिलिट्री के जितने मिलिट्री के नुकसान उधर हुए हैं, आपके सोच से भी बाला तारा है। ये तो ऐसी बातें जो चांस पर आती नहीं है, ये तो ऐसे हालात है जो चांस पर बताए नहीं जाते। मेरी तो बात सुनो, पूरे पाकिस्तान को डिफाइड करने वाला एक अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का मसला है। मेरा भाई अफगानिस्तान के पीछे ये किसी और का भी हाथ हो सकता है ना। असल में ना ये शुरू से जब भी ड्यूरेड लैंड बनी है ना, तब से मुखालफत कर रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के दौर में ये बनी। भाई तुम्हारे इर्द गिर्द स्टेबल मुल्क होंगे तो आपके यहाँ भी खुशहाली बिल्कुल यही है। अफगानिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान को ले डूबा है भाई ये। और ये 1890s की बात है, 1890s की बात है, जब बॉर्डर बना था ड्यूरेड लाइन, तब से ये अफगानिस्तान इसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का अटक है ना, वहाँ तक हमारी हदूद है, बल्कि पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान हिस्सा है ये तकरीबन हमारे सारा वो इंडिया कहता है गिलगित बलोचिस्तान हमारा है। और ये देख लें कि ये मुसलमान कंट्री को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अंदर के मुसलमानों को वो कराची में जो भाई मैं तुझे ऐसा बात बताता हूँ, ये जो भी झंडे हैं ये सब बिके हुए हैं, ठीक है, ये पैसे पे काम करते हैं जितने भी है भाई, तो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाना होता है, शुरू से लेके ये सोच चल रही है।
नहीं जो फैज अमीन गए थे और यार फैज अमीन के अंदर की बात तू समझ सकता है, वो क्यों गए थे, किस वजह से, उनका क्या प्लान था। देखो मेजर साहब बात बता रहे हैं, मेजर साहब तो अपनी तरफ से बात करेंगे ही, वो हमें को अच्छी बात कब बताएंगे, कब हमें अच्छा मशवरा देंगे। नहीं, अगर फर्ज का हमें बातें नहीं बताई जाती तो हम किससे पूछेंगे कि आप क्या उधर करने गए थे, क्या एजेंडा था, क्यों गए थे, जबकि हमें उधर से इतना नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान से नुकसान हो रहा है हर लिहाज भाई से। ये भी तो हो सकता है, बंदा कुछ सोच के और चलता, आगे कुछ और प्लान बन जाता है। जी, भी हो उनकी सकता है। सोच कुछ और थी, लेकिन भाई आगे कुछ और निकला है। मैं यही बात करता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ लेन देन हो, पर इतने ज्यादा ताल्लुकात हमें नहीं। मैं हकीकत मैं तो एंड पर यही कहूँगा कि हकीकत बात है, जितना जितना पाकिस्तान को पाकिस्तान इंटरनली अंदरूनी खतरात हैं, नुकसान पहुंचा है, इतना किसी एक्सटर्नली किसी भी खतरे ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये तब तक हो चलता रहेगा जब तक हमारे इदारे हमारी सियासत के साथ मुंसलिक जब तक हमारे जब तक सियासत हमारे ठीक नहीं होगे ना, हमें किसी भी जब तक हमारे इदारे हमारी सियासत में पार्टिसिपेशन रखेंगे, मुदाखलत रखेंगे, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। जब तक हमारे इदारे खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, सियासत को छोड़ देंगे, सियासत से अलग हो जाएंगे, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला। ये बात हकीकत है। तो ये इदारे जो अभी मेरा भाई का मौजूदा हुकूमत चल रही है, अगर ये दो घरानों से हुकूमत रही ना तो इदारे मुलव्वस रहेंगे, तरक्की पाकिस्तान कभी भाई भी नहीं। मैं तो ये बात रुखसार भाई करता हूँ, इस इलेक्शन में जो इन दोनों में से कोई आ गया तो मैं पाकिस्तान छोड़ कर चला गया। किन में से? हाँ, नवाज शरीफ और गद्दारी में से चले भाई, फिर ये तो पाकिस्तान आपका की पॉइंट ऑफ उम्मीदें, व्यू मैं है। तो बात करूं, फिर पाकिस्तान की उम्मीदें टूट जाएंगी कि पाकिस्तान तो ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो मेरे भाई। ख्याल में मैदान छोड़ के भागने वाला बुजुर्ग होता है। भागना नहीं चाहिए, पर दिल इसका- बर्दाश्ता बहुत इंसान हो गए भाई, चले गए हैं। कुछ भी नहीं, अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। तो- इंशाल्लाह अब अच्छे ही होने वाला उम्मीद है। करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।